नंबर 516 में 516 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आज हमारे पास जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बने रहिएगा, पूरा देखते रहिएगा। आज का जो एपिसोड है वो है अष्टावक्र गीता से डीप नॉलेज गिवन बाय, गहरा जो ज्ञान है महर्षि श्री अष्टावक्र जी ने जनक जी को जो दिया था, वो हम पॉइंट को आज डिस्कस करने वाले हैं अष्टावक्र गीता से। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सभी बेहद की आत्माएं जागृत होके इसको सुने और आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो अष्टावक्र द्वारा जब राजा जनक को आत्मबोध का बोध हो गया, देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने कई आर्टिकल जो है अष्टावक्र और राजा जनक के बारे में लिए हुए हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। अष्टावक्र द्वारा जब राजा जनक को आत्मा का बोध हो गया, तब अपनी नई नई घट रहे आत्मा अनुभव के बारे में जनक वर्णन करते रहे और इस अनुसार प्रश्न भी किए। तो नीचे भी आएगा सब। एक एक बात का स्पष्टीकरण देते हुए अष्टावक्र ने राजा को उपदेश भी देते रहे और विभिन्न ज्ञान के विषयों पर अष्टावक्र ने राजा जनक को मुक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, जैसी मति होगी वैसी ही गति होती है। यदि तुम अपने आप को मुक्त मानोगे तो मुक्ति हो, यदि अपने को बंधा मानोगे तो बंधे हुए हो। मुक्ति दरअसल ज्ञान का फल है। आत्मा के बारे में बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं, देखो ये लाइन बहुत बढ़िया है। क्या? तो जैसी मति वैसी ही गति होगी, मतलब दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचता है उससे तुम्हारी गति नहीं होने वाली। कोई तुम्हें क्या बोलता है उससे तुम्हारी गति नहीं होने वाली। जैसी आपकी बुद्धि, जैसी आपकी सोच, वैसी ही आपका आगे का ये होने वाला है। यदि तुम अपने आप को मुक्त मानोगे तो मुक्त हो, यदि तुम अपने आप को बंधा मानोगे तो बंधे हुए हो। तो ये सेल्फ रिकॉर्डिंग के ऊपर है कि आप अपने आप को क्या मानते हो। ये बहुत बड़ी बात है। जनरली लोग जो है ये समझ नहीं पाते। यस, व्हाट यू थिंक, आप जैसे हो, आप मतलब आपका जो रियल स्वरूप तो कोई बता नहीं सकता। आप अंदर से आपका क्या स्वरूप है, आपकी आत्मा का क्या स्वरूप है, ये कोई मनुष्य नहीं बता सकता। तो इसलिए बाहर के लोगों का, बाहर के विचारों का आपकी गति पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को कभी भी बंधा हुआ ना माने। ठीक है, मुक्ति दरअसल ज्ञान का फल है, ये बिल्कुल सत्य है। आत्मा के बारे में बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुम आत्मा हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। बहुत बड़ी बात है। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। आत्मा साक्षी है, वह व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी और बाहर भी, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर भी और बाहर भी, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। तो देखो ये आत्मा का उन्होंने बताया स्वरूप कि आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है और शांत है। तो ये आत्मा के जो कैरेक्टर है वो बताए गए। लेकिन हम मनुष्य रूप में सोचते हैं कि मैं तो इसमें से कुछ नहीं हूँ। तो आत्मा तो वो ऐसी ही थी, लेकिन जो आप सोच रहे हो ना कि मैं तो उसमें से ऐसा नहीं हूँ, तो जो मैं आप यूज़ कर रहे हो वो आपके मन, बुद्धि और संस्कार है। तो आप अपने मन की अवस्था को समझते हो कि मेरी आत्मा की अवस्था ऐसी है। रियल में आपकी आत्मा की अवस्था तो ऐसी है जो यहाँ लिखी है। साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है और शांत है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर भी और बाहर भी, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। सिर्फ ब्रह्म के कारण यह संसारी जैसे अर्थात बंधनग्रस्त नजर आती है। तो सिर्फ ब्रह्म के कारण, ब्रह्म मतलब इल्यूजन, मतलब
माया के कारण संसारी जीव को ऐसा लगता है कि हम सब बंधन ग्रस्त हैं, बंधन से बंधे हुए हैं। तो ये बंधे हुए हैं और मुक्त हैं, उसमें सिर्फ एक ही लाइन का फर्क है। और वो ज्ञानी मानते हैं कि हम मुक्त हैं, और धरती लोक के जो जीव है वो कहते हैं कि हम बंधन में हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे जनक, यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है, और इस कारण मनुष्य अपने आप को जीव समझता है और आत्मा से भिन्न समझता है। साथ ही यह भ्रम भी होता है कि आत्मा अर्थात परमात्मा दूर कहीं आसमान में है। आत्मा सर्वत्र है। तुम सिर्फ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। देखो, बहुत बड़ी बात कही कि तुम सिर्फ क्या करो, स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। मतलब तुम्हारे और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, वो कहीं ऐसे बहुत दूर बैठा है ऐसा मत सोचो। अद्वैत मतलब तुम ही वो हो, दो अलग नहीं है। तो ये अलग अलग नहीं है। अगर तुम इस तरीके से विचार करते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये अहंकार सत्य नहीं है, यह सिर्फ आभास रूप है। इस कारण मनुष्य अपने आप को जीव समझता है। देखो कितनी मस्त बात है जो बापूजी हर वीडियो में हमें समझा रहे हैं कि हम अहंकार युक्त है, और ये आभास है, हमें आभास है कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह, ये हमें आभास है। ठीक है, इसलिए क्या, और इस कारण मनुष्य अपने आप को जीव समझता है। रियल में तुम जीव नहीं हो, तुम बेहद की परम 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 हम सब परम परम महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा, और आत्मा से भिन्न समझता है। साथ ही यह भ्रम भी होता है कि आत्मा अर्थात परमात्मा दूर कहीं आसमान में है, तो आत्मा सर्वत्र है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई गई कि तुम सिर्फ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। तो यहाँ पे उन्होंने आगे का एक भक्ति से आगे का स्टेप ये समझाने की कोशिश करी। हे पुत्र, तुम बहुत दिनों से पंच तत्वों से बने इस शरीर के अभिमान से बंधे हुए हो। क्या मस्त बात है कि हे पुत्र, तुम बहुत दिनों से पंच तत्वों से बने इस शरीर के अभिमान से बंधे हुए हो। तो ये सत्य बात है, आप सबको पता है। ब्रह्मा का दूसरा परार चल रहा है, 198 करोड़ बीत चुके हैं, और मनुष्य पे मनुष्य वही बार बार जन्म लेता है, बार बार फंसता है। तो इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम पंच तत्वों में बंधे हुए हो, इसीलिए इस शरीर के अभिमान से बंधे हुए हो। अब यह मानकर कि तुम बोध मात्र हो, सुखी हो जाओ। अब तुम ये मान लो, क्या मान लो, कि तुम बोध मात्र हो, सुखी हो जाओ। तो हम ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब क्या, हम ज्ञान स्वरूप है और अब हमें सुखी होने का समय आ चुका है। तो जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, यस, अज्ञानता मूल यस दुख का कारण है, अज्ञान ही मूल कारण है, अपने आप को नहीं जानना। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि हमें ये जो बोध है, हमें अब ज्ञान स्वरूप बनना है कि हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हम परम प्रकाश परम लाइट की आत्मा है, और सुखी हो जाओ। मतलब तुरंत ही बिलीव बदलो, विचार बदलो, जो दुनिया बदलो, जीवन बदलो है। तुम अपने आप को जीव मत मानो, सीधी सी बात है। गीता ज्ञान के अनुसार चलते हुए अपने आप को अकर्ता समझते हुए चलोगे तो जीवन मुक्त अवस्था का आभास होगा। ये बिल्कुल सत्य है। जीवन मुक्त अवस्था का आभास आपको तब होगा जब आप बार 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 यही सोचोगे, यही मानोगे कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान का बोध हो चुका है, मुझे आत्मा स्वरूप का बोध हो चुका है, मैं ज्ञान स्वरूप बन चुका हूँ। तब आपका आभास बदलेगा। जैसे आपके आभास दुनियावी लोगों का आभास क्या है, अरे तो दुनिया है, क्या करे, माया है, जीव बन चुके हैं, फंस चुके हैं, दुनिया ने फंसा दिया है, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये होता है, हम तो यहीं के हैं, दुनिया में कितने दुख हैं। तो ये सब आभास है। हमने लोगों की बातों को ये मान लिया सत्य कि हाँ जी ये जो कह रहा है वो सत्य है। तो इसी तरीके वो आभास को अब हमें बदलना होगा। ये जो बिलीव, लोगों के बिलीव है, उसको अपने गले में नहीं बैठना। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि बंद बेस्ती पागड़ी नहीं पहनवानी। मतलब जैसे कोई 2 3 4 लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो एक व्यक्ति
किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बाकी के 3 लोग ये समझते हैं कि ये हमें इनडायरेक्ट वे में कुछ कह रहा है, तो इसको बोलते हैं बंद बेइज्जती। बंद मतलब सेटी हुई पगड़ी अपने आप पे नहीं पहनने की, ठीक है, ये और किसी लोगों की है, वो वही पहनेंगे। तो ऐसी तरह हमें किसी और के विचारों को हमें अपने दूसरों के विचारों को रियलिटी समझने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन हमारी रियलिटी बदल रही है, ठीक है जी। तो हे पुत्र, तुम बहुत दिनों से पंच तत्वों से बने इस शरीर के अभिमान से बंधे हुए थे। अब यह मानकर कि तुम बोध मात्र हो, सुखी हो जाओ। हे जनक, तुम असंग, क्रिया रहित, प्रकाशवान और निर्दोष हो। तुम्हारा बंधन सिर्फ इतना ही है कि तुम आत्मज्ञान के लिए समाधि लगाया करते हो। क्या? तुम्हारा बंधन सिर्फ इतना ही है कि तुम आत्मज्ञान के लिए समाधि लगाया करते हो। मतलब उनको ये लगता है कि आत्मज्ञान के लिए मुझे समाधि लगानी पड़ेगी, तो ये उनका एक बंधन है, ये वो बता रहे हैं। तुम इसे भी छोड़ दो। मतलब तुम ये आत्मज्ञान के लिए समाधि लगा रहे हो, तो वो ये बंधन को तुम छोड़ दो, तुम इसे भी छोड़ दो, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्ति की लालसा जुड़ी हुई है। तो जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो हमारी लालसा, हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति की कामना तो होती है। अगर वो ज्ञान मार्ग में विश्वास करता है, परमात्मा में विश्वास करता है, सनातन ज्ञान में विश्वास करता है, तो मोक्ष की कामना होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम आत्मज्ञान के लिए अगर समाधि लगाना, अगर ऐसा मानना तुम छोड़ दोगे, तो मोक्ष की लालसा भी छूट जाएगी। और जब एक लालसा है तब तक मोक्ष संभव नहीं। मतलब तुम ये लालच से अगर ये कर रहे हो कि मैं समाधि कर लूँ, मुझे आत्मज्ञान हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, तो ये लालसा भी छोड़ दो, ठीक है। ये उन्होंने समझाया, क्योंकि लालसा भी एक बंधन है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति, बार बार उसके बारे में सोचना, ये भी एक बंधन है। ये आत्मा का जो स्वरूप है वो तुम बन ही जाओगे, ठीक है। इसमें तुम मोक्ष मानो कि भाई मैं मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो ये इससे बंधन क्रिएट नहीं करना, ये स्वतः ही होगा, अपने आप ही होगा। यस, इच्छा मात्रम बनो। यस, कमाल की बात है, इच्छा मात्रम बनो। इच्छा भी छोड़ दो कि मुझे मोक्ष होगा, जीवन मुक्ति होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, 108 बनूंगा, 1008 बनूंगा, ये भी हमें बंधन नहीं रखना है। हे जनक, यह संसार तुम में प्राप्त है, हे जनक, यह संसार तुम में व्याप्त है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म हो, और यह संसार तुम्हारी अभिव्यक्ति मात्र है। हे जनक, यह संसार तुम में व्याप्त है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म हो, और यह संसार तुम्हारी अभिव्यक्ति मात्र है। मतलब जैसे तुम हो वैसे ही ये संसार है। यस, अपनी ड्यूटी हमें करनी है। समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है, जो सर्वव्याप्त है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, क्योंकि तुम्हारी अभिव्यक्ति, ये संसार तुम्हारी अभिव्यक्ति मात्र है। मतलब ये उन बीज रूप आत्माओं के लिए बोला है कि जिनसे ये संसार बना है, जिनके वाइब्रेशनों से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, जिनके वाइब्रेशनों से दुनिया बदल रही है। तो ये उन लोगों के लिए बोला है कि हे जनक, ये संसार तुम में व्याप्त है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म हो, और यह संसार तुम्हारी अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए सब में एक सूत्रता है। अपने आप को शरीर मानना मूढ़ता है, और मूढ़ व्यक्ति अपने को क्षुद्रचित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को मूढ़ नहीं समझना। मूढ़ मतलब पागल व्यक्ति, ठीक है। अपने आप को शरीर मानना मूढ़ता है, और मूढ़ व्यक्ति अपने को क्षुद्र चित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी को अपने आप को हीन नहीं समझना है। निश्चल कर्म, निष्काम कर्म करें। हे जनक, तुम अपेक्षा रहित हो, क्योंकि अपेक्षा सिर्फ शरीर और मन की ही होती है। तुम अपेक्षा रहित हो, क्योंकि अपेक्षा सिर्फ शरीर और मन की होती है। तुम विकार रहित हो,
भूख और प्यास भूख और प्यास प्रा में धर्म है। सॉरी, ये लाइन थोड़ी सही नहीं है। भूख और प्यास शरीर का धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, जन्म और मरण देह के धर्म है। तो यस, एक बहुत बड़ी बात थी। कल वो वीडियो मैंने जो लिंक कमेंट में डाला था, ग्रुप में भी डाला था, उसमें जो वो टीचर थी जो ज्ञान समझा रही थी, उस जो एक्सपीरियंस वाले भाई जो थे उनको, उसने ये कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने ही शरीर छोड़ा, तो मुझे मेरे गुरु ने ये कहा कि देखो शरीर तो है ही, तो शरीर तो एक ना एक दिन तो छूटना ही छूटना है। तो वो आज छूटे कल छूटे कब छूटे। तो ये बात जो है उस बहन को बहुत अच्छी लगी और उनका जो दुख है वो कम हुआ, क्योंकि तुम इस शरीर से 1000 साल इस कलयुग में नहीं जी सकते। ठीक है, तो इसका एक लाइफ सर्कल होता है और कर्म बंधन के हिसाब से शरीर जो है आगे पीछे चलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा कि जन्म और मरण देह के कर्म है, भूख और प्यास शरीर का धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है। तो हमें शरीर का धर्म, मन का धर्म ये जो लिखा है ये समझना होगा। तो अपेक्षा रहित हो जाओ, क्योंकि अपेक्षा सिर्फ शरीर और मन की होती है, तुम विकार रहित हो। तो ये विकार रहित की बात यहाँ पे बहुत अच्छी है। आत्मा इनसे ऊपर है, आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देखो, आत्मा केवल दृष्टा है, साक्षी दृष्टा है, अतः निर्विकार है। तो अगर हमारी आत्मा का इसी वक्त हर बीज रूप आत्मा का मूल स्वरूप देखा जाए तो वो परम लाइट, परम प्रकाश का स्वरूप है, वो निर्विकार है। लेकिन इस 5 तत्व के शरीर के अंदर जो हमने मन को एक्सेप्ट किया है, मन की मायाओं को एक्सेप्ट किया है, मन के अस्तित्व से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कर्म बंधन सब मन में छिपे हैं और मन ही सुख और मन ही दुख का कारण बना है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही दुर्गति का कारण है। तो ये शरीर में है तब तक हमारे इस तरीके से हम बंधन में फंसे हैं, परंतु हर एक बीज रूप आत्मा का मूल स्वरूप देखा जाए तो वो निर्विकार है। तो ये हमेशा याद रखें कि हमारा मूल स्वरूप तो निर्विकार है, ये जितने भी विकार हैं वो सिर्फ हमारे मन के भीतर है। ठीक है, तो ये बात है। देह के विपरीत यह स्वयं पर निर्भर है, देह के विपरीत यह स्वयं पर निर्भर है। तुम चूंकि आत्मस्वरूप हो चुके हो, अतः शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि तुम चूंकि अब तुम आत्मस्वरूप बन चुके हो, अतः शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो। मतलब देखो, आत्मस्वरूप बनने का कितना बड़ा गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट समझो, परमात्मा का ये गिफ्ट कि तुम शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो। क्या मस्त बात है। मतलब आत्मस्वरूप की इतनी महत्वता देखो, आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितनी खुशी हो रही है कि बापूजी हमें ये बात कितने समय से बता रहे हैं। यस, तो यस, लॉटरी लगी है। तुम अगाध बुद्धि के सागर बन चुके हो। क्या पहले तो कहा, तो अतः तुम शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो, तुम अगाध बुद्धि के सागर बन चुके हो। आत्मा में क्षोभ का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा तथा और कोई विधि काम नहीं करेगी। बहुत बड़ी बात, आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। तो आत्मा का अस्तित्व है और उसमें भी तुम जीव आत्मा नहीं, बेहद की परम परम महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश तुम्हारा अस्तित्व है। ये जब आत्मा में पूर्ण निष्ठा होगी तभी उसका ज्ञान होगा। देखो सीधी बात है, और कोई भी विधि काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जब तब कोई काम नहीं आने वाला है, संपूर्ण निष्ठा चाहिए आत्मा के प्रति। इस आत्मा का अस्तित्व है और है। आत्मा के कर्म, ये जितना भी आत्मा का आत्म स्वरूप का ज्ञान है वो संपूर्ण उसके ऊपर निष्ठा रखनी होगी। ठीक है, हे जनक, यह स्थूल जड़ स्थायी, एक शब्द है जिसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। हाँ, स्थूल लिखा होगा। यह स्थूल जड़ आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह मिथ्या है,
और निराकार चैतन्य ही निश्चल है, अनचेंजिंग, इटर्नल है। इस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। देखो बहुत बड़ी बात है, यहाँ फिर से सुनो। हे जनक, यह स्थूल, जड़ आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह मिथ्या है और निराकार चैतन्य ही निश्चल है, अनचेंजिंग, इटर्नल। निराकार चैतन्य ही इटर्नल है। इस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वालों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मतलब पुनः जन्म नहीं होता है। यस, बिल्कुल हम ईश्वर के छत्र छाया में हैं। अष्टावक्र ने जनक को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे जनक, आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है और इन्हें कहीं से पाना नहीं है। ये तो स्वयं प्राप्त है। ये अज्ञान के कारण विस्मृत हो गए हैं। इन्हें ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है और इनसे मनुष्य में उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आती है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि इन्हें ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। क्या लाना है पुनः स्मृति में? आत्मस्वरूप को। यह ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है और इनसे मनुष्य में उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आती है। तो कितनी मस्त बात है ना? तो हमारे अज्ञान के कारण जो हमारी स्मृति चली गई है, उस स्मृति को वापस लाना है ज्ञान के माध्यम से। अष्टावक्र ने उनका महत्व भी समझाया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना तैयारी के यह मान ले कि मैं परमात्मा हूँ, तो यह इसे झेल नहीं पाएगा। यह बिल्कुल सत्य है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे कहने वाले की हालत आप देख रहे हो। लोग क्यों उनको पागल कहते हैं? क्यों? सिर्फ कहने से नहीं होता है, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। आप आत्मस्वरूप बनने चाहिए। आपको हर पल आपका दिव्य स्वरूप याद रहना चाहिए। तो इसीलिए यह मजाक की बातें हो गई है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये मजाक का लाइन नहीं है, ये तो परम सत्य है। लेकिन उसको जागृति में लाना, उसको जीना पड़ता है, तो ही आप उसको सहन कर सकते हो, उस शक्ति को। तो इसलिए यहाँ कहा, अगर किसी व्यक्ति कोई भी बिना तैयारी के यह मान ले कि मैं परमात्मा हूँ, तो ये झेल नहीं पाएगा। आत्मज्ञान के पश्चात संसार संबंधी सभी मान्यताएं, धारणाएं टूट कर बिखर जाती है। अष्टावक्र के उपदेश का पहला चरण इस कदर प्रभावी था कि सुनते सुनते ही जनक को आत्मबोध हो गया और अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। निश्चय ही अब तक ज्ञान की खोज में लगातार प्रयत्नशील जनक ने पात्रता पूर्ण थी। क्या? अब तक ज्ञान की खोज में लगातार प्रयत्नशील जनक में पात्रता पूर्ण थी। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, आत्मा की तरह शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ, इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। अब तक का मायाजाल केवल अहंकार के कारण था, जो ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गया है। जिस प्रकार मैं अपने शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार संपूर्ण जगत भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, या यह कहें कि मेरा कुछ भी नहीं है। राजा जनक को अचानक इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर आश्चर्य हो रहा है। अपने गुरु अष्टावक्र की कुशलता से वे परमात्मा को भी देख पा रहे हैं। उसके साथ ही उन्हें अपने शरीर सहित पूरे विश्व से विरक्ति हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है और इसका त्याग पूर्वक भोग करना है। वाह, क्या बात है! कितनी मस्त मस्त लाइनें हैं। ज़रूर इस एपिसोड को दोबारा सुनिएगा, क्योंकि दिल दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। दिमाग हमारा ढीला है तो लाइनें याद नहीं रहती, इसलिए 2-4 बार सुनिएगा इसे। तो आखिरी पैराग्राफ लेता हूँ। जिस प्रकार जल से तरंग, फैन और बुलबुला अलग नहीं है,
जिस प्रकार जल से तरंग, फैन और बुलबुला अलग नहीं है, उसी प्रकार संसार आत्मा से अलग नहीं है। यह आत्मा फैलाव मात्र है। जिस प्रकार वस्त्र जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता, वह तो तंतुओं से बना है, मूल तंतु है जो वस्तु का कारण बना। उसी प्रकार आत्मरूपी तंतु से यह विश्व बना। यह आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार इख से बनी शर्करा इख से रस में व्याप्त है, इख मतलब शायद शुगर, वो होगा शुगर कैन, उसी प्रकार आत्मा से बना संसार आत्मा में भी व्याप्त है। राजा जनक को आत्मज्ञान होने के बाद सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। अब वे कहते हैं कि जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक संसार में भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। यह लगभग उसी प्रकार है जैसे अज्ञानवश रस्सी सांप जैसा लगती है। एक बार जब आदमी देख लेता है कि यह रस्सी है, सांप नहीं, तब भ्रम टूट जाता है। दरअसल राजा जनक ने दोनों ही स्थितियां देखी, इसीलिए वे इस बात को और दृढ़तापूर्वक कह पा रहे हैं कि अपने आत्मज्ञान को व्याप्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और आत्मा के सारे गुण मेरे ही है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और इन्हें अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक वस्तुओं में जो प्रकाश दिखाई देता है वह भी आत्मा का ही प्रकाश है। ज्ञान प्राप्त करते हुए जनक दिव्य प्रकाश का अनुभव कर रहे थे। यस, गन्ना या शुगर कैन मतलब गन्ना। अज्ञान की स्थिति में जनक को संसार ऐसा लगता था जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की रोशनी में जल दिखाई देता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही जनक को लग रहा है कि आत्म तच मतलब ब्रह्म वह मूल तत्व है जिससे सारा संसार पेय हुआ था। दृष्टि के आरंभ में यह मूल तत्व निराकार, अव्यक्त, असभूत अवस्था में संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी और वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित हो चली गई। अतः मैं यह पुनः अपने मूल स्वरूप जो अव्यक्त है में आ जाएगी। अतः यह पुनः अपने मूल स्वरूप जो अव्यक्त में है उसमें आ जाएगी। क्या मतलब ये स्थूल सृष्टि जो है अव्यक्त में परिवर्तित हो जाएगी, ये बात यहाँ बता रहे हैं। यह सब उसी प्रकार का होगा जैसे खड़ा टूटकर फिर मिट्टी हो जाता है, उठी हुई लहर फिर समुद्र में मिल जाती है, सोने के आभूषण गलकर पुनः सोने में तब्दील हो जाते हैं। राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए आगे कहते हैं, आत्मा अर्थात मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं संपूर्ण सत्ता का आधार हूँ, तो और किसी को कैसे नमस्कार करूँ जब इस जगत के तिनके का भी नाश हो जाएगा तो भी मेरा नाश नहीं होगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही बढ़िया आज का एपिसोड है और सभी लोग इसको दोबारा से ज़रूर से सुनिएगा। और क्योंकि हमें अभी आधा घंटा योग भी करना है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी का चैप्टर जो है हम कल लेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो बचा है कल पूरा करेंगे। तो ये देखो कितनी मस्त बात अष्टावक्र गीता में यहाँ बताई। अष्टावक्र जी ने जनक जी को कितनी महत्वपूर्ण बात बताई, जो आज बापूजी इतने बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। वहाँ पे वो सार बताया हुआ कि यही जो पृथ्वी दिखाई देती है ये भी परिवर्तनशील है और एक दिन वही तरंगों से परिवर्तित हो जाएगी। स्थूल शरीर जो है, स्थूल सृष्टि जो है सूक्ष्म बन जाएगी। और इससे बढ़िया और क्या समझा सकता है इंसान। हमें कितनी निशानियाँ मिलती है, परिवर्तन की कितना ज्ञान हमें हर जगह मिलता है। देखो ये आंखें खोलने वाले एपिसोड्स हैं जिसे मतलब कितनी मतलब हमें ये कितना महत्वपूर्ण, कितनी बार ये बात समझाई गई
कि समय परिवर्तनशील है, आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, समय कब बदलता है, आत्मा 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 का रिफ्लेक्शन पृथ्वी पे आता है, हमारे वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन पृथ्वी पे आता है। और बिल्कुल ऐसे ही जो ज्ञानी है इसको समझ पाते हैं, जो अज्ञानी है वो अपने आप को जीव मानते हैं कि जी हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हम तो जीव हैं। तो ठीक है जी, तो ज्ञानी बनो, योगी बनो, जीव अपने आप को मत मानो। ठीक है, तो ये सब बातें, जो ये महाज्ञानियों के क्लास है, तो ये महाज्ञानियों को महाज्ञानियों के लिए बिल्कुल, हमारे जो क्लास, जो ये डेली लाइव मेडिटेशन होते हैं, ये महाज्ञानियों के लिए है। और जिन्होंने सभी एपिसोड, इतने हमारे 500 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, तो जिन्होंने ये सब अटेंड किए हैं, अब तो उनके अंदर ये स्मृति पक्की होती चली जा रही है। रोज दिन योग में अनुभव भी बढ़ते जा रहे हैं, और सभी बेहद की आत्माएं जो हैं अब इस स्थिति को अनुभव कर रही है। जैसे राजा जनक अनुभूति करते हैं, वैसे आज हमारी बेहद की आत्माएं भी इस तरीके से अनुभव कर रही होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेहद का योग करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम शांति के साथ परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाएं। लाइट स्वरूप का अनुभव करें, अपने अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करें, अपने मूल स्वरूप का अनुभव करें, अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करें। चलिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद करिए और एकदम परम 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 शांति की अवस्था में आ जाइए। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाएं, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। हमारी आत्मा परम प्रकाश की है, परम लाइट की है। हमारा अस्तित्व बेहद का परम 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 प्रकाश का है, परम लाइट का है। तो इस संकल्प के साथ आगे बढ़े, मन को दुनिया की सभी बातों से मुक्त करें। अगले आधे घंटे के लिए संपूर्ण पूरे मन को मुट्ठी में बांध ले, एक भी संकल्प चलने ना पाए, फालतू के संकल्प विचार आने ना पाए। पूरे दिन का स्ट्रेस, तनाव, टेंशन सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ खत्म करें। संकल्प करें कि मेरी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट से भरपूर होती जा रही है। अथाह गहराइयों से परम प्रकाश संपूर्ण स्थूल शरीर में आ रहा है, सूक्ष्म शरीर में आ रहा है, कारण शरीर में आ रहा है। संपूर्ण ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। संकल्प करें कि मेरा अस्तित्व, मेरा दिव्य स्वरूप परम प्रकाश, परम लाइट का है।
बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटूराम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं, परम परम लाइट दे रहे हैं, बेहद की परम परम पावर दे रहे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों से शक्तियाँ सीधी हमारे आत्मा के स्वरूप में आ रही है, आत्मा स्वरूप में आ रही है। हमारी आत्मा में सीधा पावर आ रहा है, उसको अनुभूति करिए, आते हुए देखिए। प्योर वाइट लाइट बेहद की कला के परम धाम से आ रही है, सीधे आपके अंदर आपके पूरे प्रकाश के स्वरूप को जागृत कर रही है। आपका स्थूल शरीर सीधा परम लाइट परम प्रकाश का बन चुका है, पूरा ओरा परम प्रकाश परम लाइट का बन चुका है।
पूरा हमारा घर लाइट हाउस बन चुका है, पूरा हमारा शरीर लाइट का बन चुका है। संपूर्ण रोग और शोक खत्म होते जा रहे हैं। एक एक सेल परम लाइट परम प्रकाश का बनता जा रहा है। दिव्य एनर्जी, दिव्य प्रकाश, परम लाइट परम प्रकाश संपूर्ण शरीर में आ रहा है। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है।
बेहद की कला के परम धाम से परम लाइट, परम प्रकाश पूरी पृथ्वी पे आ रहा है। धरती से 200 किलोमीटर पूरा एरिया परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पे आ चुके हैं। परम 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 लाइट हो रही है। परम 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 प्रकाश पूरी पृथ्वी पे आ चुका है। सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। परम लाइट, परम प्रकाश की हो चुकी है। सभी के आत्म स्वरूप जागृत हो चुके हैं। 33 कोटि देवताएं जागृत हो चुके हैं। 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी हैं।
बेहद की परम मां शांति। बेहद का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम मां शांति। बेहद की परम मां शांति।